हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए। अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, भूमिन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। Tomorrow we will discuss on extensive cultivation के थ्रू रैंड डिटर्मिनेशन देखा। आज टुडे विल डिस्कस इन रैंड डिटर्मिनेशन बाय इंटेंसिव कल्टीवेशन इन रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ rent under intensive cultivation. Intensive cultivation refer to that types of farming in which increase in agricultural production is brought about only by applying more units of labor and capital on the same piece of land. देखो, इंटेंसिव एक्सटेंसिव जो कल्टीवेशन की जो अपन ने उसमें रेंट का डिटर्मिनेशन देखा, वो एक अलग 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 लैंड के ऊपर देखा, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड और D ग्रेड के ऊपर। अब जो इंटेंसिव जो कल्टीवेशन होगा, इंटेंसिव कल्टीवेशन में जो रेंट डिटर्मिनेशन होगा वो एक ही लैंड में बार बार में अपन उसमें बार बार खेती करेंगे, सेम पीस ऑफ लैंड में करेंगे। मोर यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल, मतलब हर बार लेबर और कैपिटल इंक्रीज करनेंगे अपन, और उसमें सेम पीस ऑफ लैंड होगी। बट एक्सटेंसिव में तो अलग अलग लैंड के पीस थे, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड और D ग्रेड। ठीक है, यहाँ सेम पीस होगा जिसमें A ग्रेड भूमि कह सकते हैं, जैसे B ग्रेड, C ग्रेड, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक ही भूमि होगी, बट सेम पीस ऑफ लैंड होगा, और वहाँ मोर कैपिटल और लेबर को इंक्रीज किया जाएगा। इन द अदर वर्ड, द एरिया अंडर इंटेंसिव कल्टीवेशन रिमेन द सेम। भूमि बिल्कुल सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। Ricardo assumed that the law of diminishing return operates in agriculture like when more and more units of labor and capital are put to use on the same piece of land. Production increase at diminishing rate, that means marginal product diminish. रिकार्डो अज्यूम करता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट्स होंगे एग्रीकल्चर में। उसने अज्यूम किया था एग्रीकल्चर में भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं, वो अज्यूम होते हैं। हम जैसे जैसे लेबर और कैपिटल की यूनिट्स को इंक्रीज़ करते जाते हैं, वैसे वैसे सेम यूज ऑफ पीस पर जैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। स्टार्टिंग में प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, घटती दर से इंक्रीज होगा। दैट मीन मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश। तो मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वो डिमिनिशिंग होगा। तो रिकार्डो ने ये प्रूव किया था कि जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, वो एग्रीकल्चर में भी ऑपरेट्स होते हैं। जैसे जैसे हम इस सेम लैंड और पीस ऑफ लैंड पर मोर यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल इनपुट करेंगे, तो वैसे वैसे हमारा जो प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा, बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा। ठीक है, इन द फिगर 3 along OY axis we represent doses of labor and capital of equal value, and along OY axis the produce rise. The first dose of labor and capital yield output shown by the area of rectangle number 1. रेक्टेंगल जो अपन एरिया है 1, उसमें अपने फर्स्ट डोज दी है। फर्स्ट डोज में देखेंगे अपन कि प्रोडक्शन 20 प्रोडक्शन हो रहा है, इनके अपन फर्स्ट सेम रेट हुए, सेम। द सेकेंड डोज ब्रिंग इन यील्ड इंडिकेट्स बाय द एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 2, एंड द थर्ड डोज yield outputs on the rectangle number 3. If the producer think I just worth his while to apply the third dose, then price of the produce rise will be determined by the last or marginal dose. Measuring upward from the marginal dose, all earlier doses yield a surplus or rent. Here rent emerges entirely due to natural conditions. The rent will emerge in the first dose and second dose over the third dose, which happens to be in the marginal dose. As shown in the shaded area of diagram,
If the producer stop at the second dose, then this dose will become the last or of the marginal dose, and in the case rent will rise only in the case of first dose, as explained by the dotted line in the diagram. ठीक है, तो अपन ने ये डिस्कस किया इंटेंसिव स्टडी उसमें कल्टीवेशन में। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन में जब अपन ने देखा कि अपन देखते हैं कि फर्स्ट डोज अपन ने दी तो 20 का प्रोडक्शन होता है, जब अपन सेकंड डोज दी तो 50 यूनिट्स का वो होता है, तो थर्ड डोज दी तो 10 का होता है। मतलब कंपेरिजन फर्स्ट डोज कंपेरिजन में बी सेकंड डोज कंपेरिजन 5 का है, इधर भी 5, मतलब जो रेंट होगा वो है, लेकिन थर्ड डोज मार्जिनल मतलब कह सकते हैं नो रेंट लैंड है वो, मतलब वहाँ उसमें थर्ड डोज में किसी तरीके का लगान नहीं होता, उससे पूरा लगान होगा ऊपर वाला लगान होगा, टोटल लगान वही होगा। ठीक है, जो डॉटेड लाइन के थ्रू जो वो है तो पूरा का पूरा वो है। ठीक है, ये अपन ने इंटेंसिव कल्टीवेशन की बात की। अब अपन तो इंटेंसिव जो कल्टीवेशन में रेंट का डिटर्मिनेशन किया, तो उसमें मार्जिनल यूनिट्स होगी जो थर्ड डोज होगी मार्जिनल यूनिट्स होगी, क्योंकि जैसे जैसे हमें हमारा एक सेम पीस ऑफ लैंड पर, तो अपन देखते हैं कि जो इंटेंसिव कल्टीवेशन में धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो हम जब फर्स्ट डोज देते हैं तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, देन हमारा प्रोडक्शन वापस हम तो सेकंड डोज देते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो थर्ड डोज देते हैं तो और प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो थर्ड डोज यहाँ जो सेम इसको कहेंगे मार्जिनल यूनिट के रूप में कहेंगे, क्योंकि वहाँ लगान बिल्कुल जो हमारी जो कॉस्ट होगी और जो हमारा प्रोडक्शन होगा दोनों इक्वल हो जाएंगे, उसको अपन लगान रहित भूमि भी कह सकते हैं, या फिर लगान रहित डोज, या फिर उसे अपन मार्जिनल यूनिट के रूप में कहेंगे। तो उससे ऊपर जो भी प्रोडक्शन होगा उसे अपन उसमें तो रेंट रहेगा नीचे, लेकिन जो थर्ड यूनिट है उसमें रेंट नहीं होगा, तो इस वजह से उसे सीमांत या इकाई या मार्जिनल यूनिट कहेंगे। नाउ वी डिस्कस डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट बाय रेवेन्यू कर्व। इससे पहले कॉस्ट कर्व के थ्रू अपन ने डिटर्मिनेशन देखा रेंट का। नाउ वी डिस्कस रेवेन्यू कर्व। नाउ सपोज दैट इनिशियली ARP in the average revenue productivity and MRP the marginal revenue productivity of land is given price at point E. ERP and MRP and WWR are equal to one another। जो इस पॉइंट पर E नंबर जो पॉइंट में MRP ARP और W जो है बिल्कुल इक्वल है, दस इट इज़ द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो ये जो सिचुएशन है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। इन द सिचुएशन OM यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल विल बी एम्प्लॉयड, हेयर नो रेंट विल अराइज बिकॉज कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी आर इक्वल। तो यहाँ जो कॉस्ट है और जो प्रोडक्टिविटी है वो दोनों इक्वल होने की वजह से यहाँ किसी तरीके का रेंट नहीं है। बट again suppose that due to rise in the price of produce of land, MRP once shifted upward and assume the form of MRP2, new equilibrium will resort at point E1. It indicates that more units of labor and capital than before, like ON units, the total output will be WRE1 and this surplus WRE1 increase will be termed as a rent। तो जैसे इक्विलिब्रियम हमारा पॉइंट जैसे प्राइस जैसे कि है कॉस्ट इंक्रीज होकर W से R हो जाती है, तो उस MRP2 इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ जो R जो पॉइंट है तो इस पॉइंट पे WRE1 और N इस पॉइंट पर अपना क्या रहेगा, ये रेंट वाली कंडीशन होगी, यहाँ सरप्लस रहेगा, दिस सरप्लस WRE। तो WRE ये पूरा को पूरा सरप्लस रहेगा, तो इसे अपन रेंट के नाम से जानेंगे। ठीक है बच्चों। सिचुएशन रेंट। तो नाउ वी डिस्कस सिचुएशन रेंट इज रिगार्डेड एज दैट टाइप्स ऑफ रेंट विच अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन द सिचुएशन ऑफ लैंड। लैंड की जो सिचुएशन है, जैसे कि मैं बोलूँ एक रेंट मार्केट में है, एक जंगल में स्थित है, तो जो जंगल में स्थित है वो रेंट उस पर रेंट कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ मतलब कम एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़ेंगे हमें वहाँ उत्पादन करने के लिए, हर चीज़ जंगल में लेके जानी पड़ेगी जंगल। और जो मार्केट में लैंड स्थित है वहाँ सारी चीज़ें वहीं की वहीं फैसिलिटी हो जाती है, मतलब कम कॉस्ट में अपन प्रोडक्शन कर सकते हैं मार्केट वाली लैंड से जंगल वाले की कंपेरिजन में। तो जंगल वाली लैंड के कंपेरिजन में हमारा क्या मार्केट के जो लैंड है उसका रेंट ज़्यादा रहेगा
और जंगल वाली जो लैंड है उसका रेंट कम रहेगा. The land which is situated near the market will yield more rent as compared to land situated away from the market. It is so because the produce of the land situated near the market can be transported at the small expenses. ठीक है बच्चों, तो सिचुएशन भी रेंट, लैंड की सिचुएशन भी रेंट को डिटर्मिनेशन करती है कि भाई वो मार्केट के नज़दीक है तो रेंट ज़्यादा, और मार्केट से अगर उसकी दूरी ज़्यादा है तो रेंट कम होगा, क्योंकि हम कम कॉस्ट में भी मार्केट वाली लैंड पर प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, ये अपन ने आज डिस्कस किए रेंट का डिटर्मिनेशन इंटेंसिव कल्टीवेशन में. उसके बाद अपन ने रेवेन्यू कर्व के बेस पर भी डिटर्मिनेशन देखा रेंट का. उसके बाद अपने सिचुएशन रेंट के ऊपर डिस्कस किया. बच्चों थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे. नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं.